बैलेंस बढ़ाने के लिए जैसे नीचे पैर रखने होते हैं जैसे अभी तुम रख रहे हो, तो रोकने के लिए सामने वाला ब्रेक जो लीवर जो ये निकल जाएंगे। कोई व्हीकल स्पीड में नहीं आ रहा होगा तभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रोक 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 तेरे को ना आगे ना बस तो रोक जाएगी तो मैं कह रहा हूँ। अभी जैसे मान लो सामने एक गाड़ी रुकेगी ना, तो मेरे को ये नहीं कि बिल्कुल उसकी जड़ में जा करके रोकना है, पहले से अपने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लोगों के लिए यही होता है कि ट्रैफिक वाली भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को कैसे चलाएं। अब हमने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि बाइक की स्पीड। ब्रह्म भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम सीखने वाले हैं कैसे कोई बिगिनर्स पहली बार ट्रैफिक में बाइक चलाना सीखे। काफ़ी सारे दिनों से मैं पवन को कुछ चीज़ें सिखा रहा था, प्रैक्टिस करवा करके कि कैसे हमें बाइक को स्मूथली आगे बढ़ाना है, सही से ब्रेकिंग करनी है सही टाइम पे, और कैसे हमें बाइक को स्लो स्पीड में कंट्रोल करना है। क्योंकि मेन जो हमारा आज का टॉपिक है ना, यही चीज़ें कंट्रोल करने में बाइक में काम आती है। तो सारी चीज़ों की मैं प्रैक्टिस करवा रहा था ताकि देखो सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग होता है ना बिगिनर्स के लिए, वो ट्रैफिक में भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को चलाना होता है। तो अगर आप उन सब चीज़ों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं आएगी। वहाँ पे बस आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कैसे आपको ट्रैफिक में बाइक को सेफली चलाना है। ठीक है, तो अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी तो मैं सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके जरूर से देखना। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लोगों के लिए यही होता है कि ट्रैफिक वाली भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाइक को कैसे चलाएं। तो वीडियो में सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे क्या ये गलतियाँ करता है, कैसे उनका सोल्यूशन करना है, सुधार करना है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। बाकी चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं ट्रैफिक के अंदर। सामने दिख भी रहा होगा आपको अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पे है, यहीं से शुरुआत करते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, हेलमेट वगैरह शूज़ वगैरह का ध्यान रखना। बाकी जब भी आपको किसी हाईवेज वगैरह पे, रोड वगैरह पे, किसी भी रोड पे जाना हो तो पहले देखना कि आप जिस रोड पे शुरुआत करने वाले हो वो रोड खाली हो, पीछे से कोई व्हीकल स्पीड में ना रहो। तो सबसे पहले वो देखेंगे, जब हमें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो हम चलेंगे। करो बाइक को स्टार्ट, न्यूट्रल में लगा करके गियर, क्लच गियर लगा करके पहला ही बाइक को आगे बढ़ाएंगे। चलो अब कोई नहीं आ रहा, चलो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले ध्यान में रखनी है ट्रैफिक में चलने से पहले। सेकंड गियर अभी लगा लिया, जैसे हमारी स्पीड 10 से ऊपर जाने लगे आपको ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे गियर वगैरह चेंज करना, अगर ये नहीं आती ना तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन ये अगर आपने अच्छे से सीख ली ना तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, कोई डर आपको नहीं लगेगा। बाकी आगे चलते हैं, फिर भी मैं सारी चीज़ आपको बताता रहूँगा, कब हम गियर को डाउन करेंगे, कब हम शिफ्ट करेंगे। हमारी स्पीड अभी 20-25 के बीच में है, तो रेगुलर सेकंड गियर में हम चलते जा रहे हैं। जैसे सामने हमें लगेगा कि बाइक को स्पीड को कम करना है तो देखेंगे। चलो देखो, अभी हमारी बाइक की स्पीड जो है ना वो नॉर्मल 20 पे चल रही है, तो अभी हमें जो गियर है वो सेकंड ही मेंटेन करना है। जैसे हमें बाइक की स्पीड को बढ़ाना है आगे तो ये हम थर्ड लगाएंगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो हम सेकंड गियर में रखेंगे। एक चीज़, अभी ब्रेकिंग करना शुरू करो, देखो रोको रोको। एक चीज़ मैं पॉइंट अभी बता देता हूँ, पवन ने भी गलती जो अभी करी है, जो सामने वाला हाथ है ना इसको ब्रेक के ऊपर रखो, क्योंकि जब हमारी बाइक का जो बैलेंस बढ़ाने के लिए जैसे नीचे पैर रखने होते हैं जैसे अभी तुम रख रहे हो, तो रोकने के लिए सामने वाला ब्रेक जो लीवर जो होता है, फ्रंट लीवर, वही काम में आने वाला है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी यहाँ से जगह मिल रही है, अभी देखो हमारी बाइक जो है ना वो फर्स्ट गियर में चल रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेकंड गियर लगाएंगे तो क्लच को हमें ज़्यादा स्लिप करवाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम आएगी, बाइक बंद भी हो सकती है, इंजन में भी नुकसान हो सकता है। तो अभी जैसे हमें यहाँ पे सेकंड गियर लगाने के लिए मिला, स्पीड हमारी अप आई तो हमने सेकंड गियर लगा लिया। एक चीज़ जो गलती मैंने बताई थी वो आप ध्यान में रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रंट ब्रेक लीवर पे 2 या फिर 3 उंगलियाँ जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो रखना, ताकि अगर कभी भी आपको ब्रेकिंग करनी पड़े, बैलेंस नीचे बढ़ाने के लिए पैर नीचे कर रखे हो तो आपको ब्रेकिंग करने के लिए सही से मिल जाए। एक चीज़ जो आपको सेकंड नंबर पे बताता हूँ, ऑब्जर्व करना है कि साइड में से व्हीकल जो आ रहे हैं ना उनसे हल्का सा सेफ डिस्टेंस बना करके रखना है। अगर आप उनके बिल्कुल पास में ले जाओगे तो बिगिनर हो भाई, बैलेंस बढ़ाने में कोई भी गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा सा हमें डिस्टेंस बना के रखना है, साइड से भी और आगे से भी। अभी जैसे मान लो सामने एक गाड़ी रुकेगी ना, तो मेरे को ये नहीं कि बिल्कुल उसकी जड़ में जा करके रोकना है, पहले से अपनी ब्रेकिंग करनी शुरू कर देनी है तरीके से। क्योंकि अगर बाई चांस मेरे से बाइक नहीं भी रुकेगी तो मैं आसानी से अगर पहले से ब्रेकिंग करना शुरू करूँगा तो रोक लूँगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे चौराहे तो कैसे करना है बताता हूँ। सबसे पहले अपनी बाइक को यहाँ पे रोकना, जिस भी रोड पे भी मैं आए ना यहीं पे देखना सामने से अगल बगल से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। देखो इस साइड में से कितनी स्पीड में बस आई है ना, तो ये लोग ध्यान नहीं देंगे, आपको ध्यान में देना पड़ेगा। अब जैसे आपको दिख रहा है सामने कोई नहीं आ रहा, आप हल्का सा चलो इस गाड़ी के साथ साथ में, ब्रेकिंग पे थोड़ा ध्यान रखना। अब चलते जाओ इसकी गाड़ी के साथ साथ में, ठीक है। हमें लेना राइट की तरफ, तो राइट का इंडिकेटर ऑन कर लेना, पीछे वाले व्हीकल को जाने दो, आप राइट की तरफ ले लो। अब कोई नहीं आ रहा, राइट वाला इंडिकेटर ऑन करा और दिया। देखो अभी कैसे झटके से लग रहे हैं, ये एजिटेशन देखो कैसे अभी झटके से लग रहे हैं। एजिटेशन आपको भी होगी जब आप बाइक चलाना सीखोगे,
बस ध्यान ये रखना जिस भी साइड से व्हीकल आए वहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि कोई व्हीकल तेज़ स्पीड में तो नहीं आ रहा। जब वो व्हीकल निकल जाए, आपको टाइम मिले, तभी आपको जाना है। अभी देखो लेफ़्ट की तरफ से जितने व्हीकल आ रहे हैं पहले इनको हम जाने देंगे। जब ये निकल जाएंगे, कोई व्हीकल स्पीड में नहीं आ रहा होगा, तभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। हल्का सा लेफ़्ट की तरफ लेके आगे चलो, हल्का सा, जैसे जहाँ पे स्कूटी वाला जा रहा है ना, यहाँ पे। ठीक है, अभी कोई नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से चल देंगे अपने जिस भी तरफ हमें जाना है। जब भी बाइक को एक जगह पे रोकना तो हमें बाइक को फर्स्ट गियर में लगा लेना है, हल्का सा बच के रखना है। ये जो लोग अनाड़ी तरीके से चलाते हैं, बाइक के इंडिकेटर को बंद करो, ऑन कर रखा था। ठीक है, सेकंड गियर लगा लो। देखो एक चीज़ और जो पॉइंट आउट अभी हुई है, पवन ने ना इंडिकेटर को बंद नहीं किया। बाइक जैसे अभी हमने राइट की तरफ मोड़ा, राइट का इंडिकेटर हमने ऑन किया, लेकिन जैसे हमारा टर्न कंप्लीट हो जाए तो हमें जो भी सिग्नल दिया है इंडिकेटर वगैरह उसको बंद कर लेना है। क्योंकि देखो इंडिकेटर हम इसलिए गियर चेंज कर लो। अभी देखो स्पीड थर्ड पे 30 पे चल रही थी और पवन सेकंड गियर में चला रहा था, तो नॉइस बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे स्पीड अप करें तो गियर पे भी ध्यान रखना है। ये ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि पवन को गियर चेंज करने नहीं आते, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हड़बड़ाहट में, अभी जैसे मैं भी बता रहा हूँ कैसे चलाना, तो उस पर भी फोकस कर रहा है, रोड पर ही फोकस कर रहा है, तो ध्यान में वो चीज़ें नहीं आ रही। अभी बाइक की स्पीड कम आई तो हमने बाइक को सेकंड गियर में लगा लिया। बिल्कुल रुकने के लिए आई तो अभी हम फर्स्ट भी गियर लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने मोमेंटम में अब हमने फर्स्ट गियर लगाया क्योंकि बाइक की स्पीड बिल्कुल कम आई। अब रोक लो एक बार, क्योंकि टेम्पो को जाने का टाइम दो। ठीक है, रोक लो, पीछे वाले टेम्पो को भी जाने दो। अब चलाना शुरू करो, अब लो, क्योंकि पीछे से सेफ डिस्टेंस हमें मिल रहा है। थोड़ा सा ये जो लोग आते हैं ना रॉन्ग साइड, इन तो थोड़ा सा बच करके रहना, क्योंकि ये वही होते हैं जो बिल्कुल भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं चलते। मैं चीज़ बताता हूँ जो मैं बता रहा था पहले कि इंडिकेटर को हमें हमेशा ऑन कर लेना है। चलते जाओ, रोको बाइक को, रोको, एक मिनट रोको, रोको रोको। अभी देखो बिल्कुल पास में आके इसने रोकी, थोड़ी सी सेफ डिस्टेंस पे हमें रोकना है। राइट से लेके निकाल लो, ऑटो वाला नहीं चलेगा, तुम राइट से लेके निकाल। रुको एक मिनट रुको, अब चलो, सीधे चलते जाना, राइट मत लेना, है ना, बिल्कुल धीरे स्पीड पे चलते जाओ। भाई देखो ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लम पवन को आ रही है, लेकिन भाई ये प्रॉब्लम आएगी ना तभी सही से चलाना सीखेगा। रोक लो एक बार, अब चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। पीछे लेडीज सीटी, रोक 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 रोक, कौन रोक रोक, तेरे तो ना आगे ना, बस तो रोक जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ चल अब आगे, चल अब आगे, चल चल, कोई दिक्कत नहीं है, गियर लगा के। सॉरी भाई, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, इसीलिए मैं कहता हूँ सेफ ब्रेकिंग। कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे ये इसमें लग गई थी, इसीलिए कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा पहले रोका करो व्हीकल को ना, बिल्कुल पास में जाके नहीं। अब ये दिख रहा है ना कि कोई आ रहा है, तो पहले से ब्रेकिंग करना शुरू करो। सेफ डिस्टेंस के लिए मैंने इसलिए बोला था, बाकी इस चीज़ से ना घबराना नहीं यार, लगे क्या हो रहा है, रोड पे चलेंगे तो लगेगी भी। ठीक है, अब इस साइड ले ले, राइट साइड, कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ। ध्यान देना इन चीज़ों का ना, जैसे अभी ये गलती हुई तो ये बार बार फिर से नहीं होनी चाहिए। इससे हमें ये नहीं कि घबराहट में आना है, डरना है, इससे हमें एक सीख लेनी है कि जब भी अब सेफ डिस्टेंस, फिर से देखो वही गलती कर रहे हो, व्हीकल से हमेशा डिस्टेंस है, अगल बगल में हो, कहीं पे भी हो, पीछे वाला अपने आप ब्रेकिंग कर लेना, लेकिन अचानक से सेकंड गियर लगाओ, स्पीड अप करो, चलो चलो। देखो अब स्पीड मंद ही कर लो, दिख रहा है ना वो ब्रेकिंग जैसे कर रहा है व्हीकल, सामने लाइट उसकी जल रही है, तो इसका मतलब वो ब्रेकिंग कर रहा है। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस को, स्पीड को कम किया करो। अब चलते जाओ भाई, इतना अच्छा प्रैक्टिकल कोई नहीं करके दिखाएगा जितना हम करके दिखा रहे हैं। बाइक ठुक रही है, पिट रही है, फिर भी चलते जा रहे हैं, फिर भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो को सपोर्ट करना, शेयर कर देना। बाकी ऑटो वाला भी सही था यार, उसने कोई वो नहीं किया। नहीं, काफ़ी सारे लोग ना ऐसे होते जो रोड रेज पे उतर आते बेवजह ही, कोई नुकसान नहीं हुआ, हल्का सा भी स्क्रैच आया होगा बस, वो भी उसके बम्पर पे, जो कि पहले से ही मतलब बिना पेंट का है। यहीं पे अगर कोई और होता तो खामे के जितने लग जाता, तो थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी चलते जाओ, अब स्पीड को कम करो। देखो दिख रहा है ना लोग आ रहे हैं, तो स्पीड को पहले से ही कम कर लो, क्योंकि अगर आपको राइट में से व्हीकल आएंगे ना तो राइट में लेने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्पीड को कम कर लिया करो, चलते जाओ। बिगिनर है तो थोड़ी गलती हो सकती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ तक बढ़े हो तो आगे भी बढ़ोगे, मुझे पता है, क्योंकि तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी क्या गलतियाँ करना है। इतना अच्छा प्रैक्टिकल शायद ही कोई करता होगा कि ठुक गई फिर भी चलते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करो इन चीज़ों की यार, ताकि और अच्छी वीडियो हम लाते रहें। बस जो मेन ध्यान देने वाली बात है यही थी कि हमें बाइक को अच्छे से आगे बढ़ाना आना चाहिए, ताकि कोई बीच में बाइक रुके ना हमारी। अब सेकंड गियर चेंज कर लो, ठीक है। अच्छे से जब आपको प्रैक्टिकल हो जाए तभी आपको बाइक को ट्रैफिक में लेके आना है,
ठीक है। बाकी साथ में जैसे अभी मैं था तो रखना, अगर अकेले होते तो घबराहट हो जाती भाई, जायज़ है। ट्रैफिक वगैरह में जाने से पहले किसी को साथ ज़रूर से लेना। अब देखो कुछ पॉइंट है जो उनकी लास्ट में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे ही चलते जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा। राइट में ले ले हल्का सा, रुक जाओ, रोक लो बाइक को, रोक लो भाई। रोका इसलिए क्योंकि साइड में से ना ऑटो आ रहा है। अभी जैसे तुमने लेफ़्ट लिया ना, तो लेफ़्ट ले हो तो उससे पहले देखा करो कोई आ तो नहीं रहा है। अभी बाइक को फर्स्ट गियर में कर लेना। अब चलो, अब चलो, सामने वाला व्हीकल चलने लग जाए तुम भी चलो, लेकिन लेफ़्ट लो चाहे राइट लो, पहले देखना है कोई आ तो नहीं रहा है। अब ठीक है, चलते जाओ। जैसे अभी पवन हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ताकि सामने जो भी व्हीकल है अगल बगल में वो हल्के से अवेयर रहे। ठीक है, ये चीज़ वैसे गलत है भाई, मुझे भी पता है, ऐसे मतलब बिगिनर्स को ट्रैफिक में चलाना, लेकिन यार सिखाना भी है, ट्रैफिक में प्रैक्टिकल करना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा यार, रिस्क लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, और यार जब कोई चीज़ करेंगे तभी सीखने में आएगी, तभी सीखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि लाइसेंस ले लिया तो हमें आ ही जाएगी, तब भी हम ऐसे ही चलाएंगे, तब कोई अलग तरीका तो आ नहीं जाएगा। लाइसेंस ले लिया कोई अच्छे से आ गई। तो पॉइंट की बात कर लेते हैं भाई। सबसे मेन तो हमें यही है कि बाइक को आगे बढ़ाना आना चाहिए। बाइक के जो हमारे गियर है उनको कंट्रोल करना आना चाहिए, कम अप शिफ्ट करना चाहे डाउन शिफ्ट करना हो, बाइक को हमें तरीके से रोकना आना चाहिए। जैसे व्हीकल से पहले हमें ऑब्जर्व कर, हॉर्न दो, यहाँ पे हॉर्न दो, चलते जाओ। ठीक है, हॉर्न दो, चलते जाओ। ठीक है, मैं बता रहा था कि हमें गियर को चेंज करना आना चाहिए, बाइक को रोकना आना चाहिए सेफ डिस्टेंस पे। हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि सामने अगर ये व्हीकल चल रहा है ना, तो मैं कितनी ब्रेकिंग करूँ कि इससे पहले अपनी बाइक को रोक लूँ। वो चीज़ें जब हमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, क्योंकि देखो हर बाइक का ब्रेक जो है ना वो अलग होता है, किसी के टाइट होता है, किसी के लूज होते हैं, किसी के ब्रेक्स पैड घिसे हुए होते हैं। तो वो चीज़ आप अपनी बाइक में खुद ही सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। स्पीड कम भाई, है ना, क्योंकि रोक नहीं पाओगे तुम। ठीक है, आगे बढ़ाना हो गया, गियर चेंज करना हो गया, रोकना हो गया। ये चीज़ को अगर आपने अच्छे से सीख लिया कंट्रोल करना, तो बस मेन चीज़ हमें यही आएगी कि हमें व्हीकल को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। मंदी रखो अब स्पीड, अभी दिख रहा है ना, रोकना पड़ सकता है, सामने से भी व्हीकल आ रहा है, साइड में से भी कोई आ सकता है, तो तेज़ क्यों चला रहे हो भाई, मंदी कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है कहीं जाने की। इस तरीके से ऑब्जर्व आपको करना आना चाहिए। अब लेफ्ट में से ले लो इसके से। और ये जो व्हीकल रोड पे खड़े होते हैं जैसे लेफ्ट में ही खड़े, इनसे भी थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस रखना। कई बार क्या होता है, लोग देखते नहीं, बिना देखे खिड़की को खोल देंगे, व्हीकल के सामने से निकल के आ जाएंगे, तो उनका हल्का सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए तो आपको ट्रैफिक में बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी देखो तुमने बहुत क्लोज उसके से निकाला, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखो। ये चीज़ अगर आपने ऑब्जर्व करना सीख ली, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन भाई ये नहीं है कि बोलना नहीं, आप ये इसलिए अब मंदी कर लो स्पीड को, बिल्कुल लेफ्ट में ही रखना, क्योंकि सर राइट में से आ रहे व्हीकल। अब ले लो लेफ्ट में से, रुकी पड़ी है गाड़ी आ रही है, देखो रोड के बीच में रोक रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं। आप भी इन चीज़ों का अगर करते हो यार, आप भी गाड़ी वगैरह चलाते हो तो थोड़ा सा ध्यान में रखना यार, क्योंकि अब ये 2 लेन हाईवे है, इसमें इतनी सारी भीड़ आ रही है, तो कहाँ से निकलेंगे, प्रॉब्लम होगी ट्रैफिक में। तो आपको ये बाइक फ़ोन चलाना हो, कुछ देखना हो, तो साइड में व्हीकल को लगा लिए करो, रोड पे मत रखे करो यार, है ना। तो मैं बता रहा था कि बार बार मैं एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बाइक के मतलब व्हीकल को ऑब्जर्व करना, ट्रैफिक को ऑब्जर्व करना, है ना। साइड में से तो कोई नहीं आ रहा है, कंट्रोल वगैरह की चीज़ें। अगर आपको देखो ये चीज़ें नहीं आती तो भाई मैं फिर से बता रहा हूँ, गियर चेंज कर लो। फिर से बता रहा हूँ, आप ना अच्छे से पहले इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेना। सारी वीडियो हमने डेडिकेटेड बना रखी है, आप जा करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। आपने अगर वो चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। 1 लाइक तो बनता है यार। हेलमेट को मैंने अभी पवन को पहना रखा है और पीछे मैं बैठा हूँ, जिसको मतलब माइक मैंने पकड़ रखा है, जो मैं सारी चीज़ें बताता जा रहा हूँ। तो 1 लाइक तो यार इन चीज़ों के लिए बनता है। इतना प्रैक्टिकल शायद ही कोई करके दिखाता होगा बिगिनर के साथ में।